हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट दो क्वेश्चंस रह गए हैं। आगे आइए देखते हैं इन दो क्वेश्चंस को क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। Given distribution shows the number of runs scored by the some top batsmen of the world in one day international cricket matches। आप क्रिकेट मैच तो जनरली आजकल इंडिया में तो सारे बच्चे बूढ़े जवान जो भी है सभी देखते हैं और सभी जानते भी है कि जो टॉप बैट्समैन है वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना करके जाते हैं, कुछ रन्स बना करके जाते हैं जो कि कोई भी बहुत हर किसी के बस की बात नहीं होती तोड़ पाए। ऐसे ही यहाँ पर कुछ टॉप बैट्समैन हैं जिन्होंने कुछ स्कोर बनाया हुआ है जो कि इस टेबल में दे रखा है। जैसे 4 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 3000 से 4000 के बीच में स्कोर बनाया है और 18 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 4000 टू 5000 के बीच में स्कोर बनाया है। ऐसे पूरा दे रखा है। जैसे 1 बैट्समैन ऐसा है जिन्होंने 9000 से 10000 रन बनाए और एक बैट्समैन ऐसा है जिन्होंने 10000 से 11000 रन से बनाया है। तो आपको इन सब में क्या निकालना है? सिर्फ मोड निकालना है और मोड निकालना बहुत आसान है, आपको पता है। इसका क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। तो मोड के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में कौन सा है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 18 है। तो इसको सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे हम। इसको क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। आपके यहाँ पे मॉडल क्लास क्या आ जाएगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी होगी 4000 टू 5000। ये आपकी क्या होगी? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। लोअर लिमिट एल इजिकल टू कितना आएगा? 4000। हर बार डिटेल में लिख रहे हैं, इस बार शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और आपकी क्लास साइज क्या होगी? क्लास साइज को क्या बोलेंगे? एच। इन दोनों के बीच की गैप कितनी है? 1000 की है। कितने की गैप है? 1000 की गैप है। सभी के बीच में देखिए 1000 की गैप है। फिर इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? F1। प्रीवियस वाले को क्या बोलते हैं? F0। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? F2। इस टाइप से करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 18। और इसी को बोलेंगे F1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्या बोलेंगे? F1। उसकी वैल्यू कितनी? 18। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इसको क्या बोलेंगे? F। इसको बोलेंगे F0। F0 की वैल्यू कितनी है? 4। ऐसे कैसे क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं F2। और F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू है 9। ये वैसे यहाँ पे टेबल में दे रखा है, आप डायरेक्ट भी एग्जाम में लिख सकते हैं। कभी टाइम कब नहीं बचे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मॉडल क्लास लोअर लिमिट H, F1, F0, F2। बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला लगाना है। किसका? मोड का आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे मोड को Z से रिप्रेजेंट करते क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस 2F1। क्या होता है फार्मूला? 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और इनटू में क्या होता है? H। ये फार्मूला होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फार्मूला होता है। वैल्यू आप पुट करो। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 18 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में क्या आएगा?
2f1 कितना है 18, ये दोनों मल्टीप्लाई में माइनस, और f0 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 9, इनटू में क्या दे रखा है, इनटू में आपको दे रखा है h की वैल्यू कितनी है 1000, h की वैल्यू कितनी है 1000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4000 प्लस 18 में से 4 गए 14 बचेगा, नीचे सॉल्व करोगे 18 टू जा कितना आएगा 36, ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, 9 और 4 कितना होगा 9 और 4 13, तो माइनस 13 हो जाएगा, और इनटू में कितना है 1000। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये कितना आ गया 4000 प्लस 14,000 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14,000 अपॉन, अब यहाँ पे देखेंगे 36 में से 13 गया, 36 में से 13 कितना आएगा 3 with 2 कितना बचेगा 23। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जेड निकाल रहे हैं आप, मोड क्या होगा, ये आपका कितना है 4000 प्लस, अब यहाँ पे डिवाइड कीजिए, क्या करेंगे 14,000 में 23 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डिवाइड करते हैं, 14,000 में डिवाइड किया 23 से, ठीक है 23 5 जा कितना होगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, छोटा है यहाँ पे क्या कीजिए 6 से कर दीजिए, 6 3 जा कितना आएगा 18 और 6 2 जा 12 13, ये आएगा 6 टाइम में कितना है 138, माइनस करोगे 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे 0 इधर पे 0, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0, नेक्स्ट नंबर आप नोट करो 0। तो अभी नोट करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये अभी छोटा है, 20 क्या है इससे छोटा है, तो क्या करेंगे एक और नंबर को नोट करेंगे, जब भी 2 डिजिट एक साथ में नोट करते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं 0, है ना। तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितने टाइम 6 टाइम में ये आया, 8 टाइम दे करके देखो, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 और 2 18, ये आएगा, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 8 टाइम में 184, माइनस करेंगे कैरी दिया 10, इसने कैरी दिया 10, 10 में से 4 गई 6, इसके पास बचा 9, 9 में से 8 गई 1, इधर कुछ नहीं बचा, कितना बचा 16, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, कितना आ गया 160, यहाँ पे कितने आप देंगे 7 टाइम, 7 टाइम में कितना आएगा 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 161, ये ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम ही लेना पड़ेगा। अब आपको पता है 6 टाइम में कितना आया था 138 आया था, माइनस करेंगे कितना बचेगा 22, 10 में से 8 गई कितना बचेगा 2, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से गई 2, 0 लगाएंगे, आई थिंक ये 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 21 सॉरी 9 3 जा 27, कैरी कितना बचेगा 2, 9 2 जा 18 और 2 कितना आएगा 20, 9 2 जा 18 और कैरी 2 था 20, कितना 9 टाइम में कितना है 207, अप्रोक्स आप कब देखे तो कितना आएगा, चाहे तो एक बार और कर सकते हैं, करना चाहे तो एक बार और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड डिजिट तक तो हम निकालना, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 13 फिर 0, तो 6 टाइम में 138 आया था, 5 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पे 5 टाइम में ये आ जाएगा। अब देखेंगे तो ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो प्रीवियस नंबर इंक्रीज हो जाता है, 70 आ सकता है, और इसको यही भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 60 डेसिमल के बाद में अप्रोक्स आंसर ही चलेगा, पॉइंट 6 में ऐसा भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, z इज इक्वल टू प्लस करेंगे 4608.69, ये आपका क्या आएगा मोड, यही आपका आंसर है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना तो बोल जाता हूँ मोड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोड ऑफ गिवन डेटा इज 4608.69, यही आपका आंसर है, नोट कीजिए।
कर लिया नोट? देखिए ये कैसे आंसर आया आपका, देख ही लिया होगा आपने, बार बार देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा मोड से रिलेटेड, क्योंकि सिंपल है, सारे बच्चे कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या किया आपने, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ये देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 18 था, उसको आपने थोड़ा डिजाइन डाल दिया। ये जो रहेगा ये इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये आ गई। मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, F1। उसके पीछे वाली को क्या बोलते हैं, F0। आगे वाली को क्या बोलते हैं, F2। और इन दोनों के बीच की गैप को क्या बोलते हैं, H। गैप कितने की है, 1000 की है, और इसकी लोअर लिमिट को बोलते हैं F। फिर उसके बाद में आपका ये मोड का फार्मूला होता है। इसमें एकदम सावधानी से आपको सारी वैल्यूज पुट करना रहता है। जैसे कि L की जगह 4000 रखा, F1 की जगह 18 - 4, ये सब सारी वैल्यू पुटअप कर दे। 18 में से 4 गया 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 36, ये दोनों माइनस के थे, प्लस किया तो -30, और ये 1000। फिर देखा ये वही का वही है, 14 का 1000 मल्टीप्लाई किया 14,000, इनको माइनस किया 23, डिवाइड किया तो ये आपका आया। 14,000 में प्लस कर दिया तो सॉरी 14,000 में नहीं, 4000 में प्लस किया तो कितना है, 4608.69, या 5 भी यहाँ पर आया था, आपने निकाला था, यहाँ पर क्या आया था, 5 भी आया था, तो आप 5 भी यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि आपके आंसर में 5 भी आया था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो 2 डिजिट तक भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है फिनिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर दे रहा, देखिए ये क्वेश्चन था आपका। इसका भी आप चाहो तो वर्टिकल फॉर्म में टेबल बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप यहीं पर कर सकते हैं डायरेक्ट, और एग्जाम में करना चाहे तो बिल्कुल एक बार नोट तो करना ही पड़ेगा आपको वैसे भी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्स, और फिर सेकंड क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, Fi। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दे रखा है, 0 to 10। 0 to 10 में क्या दे रखा है आपको, 7। फिर आपको क्या दे रखा है, 0 to 20। 0 to 20 में दे रखा है 14। 0 to 20 नहीं, 10 to 20। 10 to 20, फिर आपको 20 to 30। 20-30 में आपको दे रखा है 13। ये फ्रीक्वेंसी है, ये सारी वैल्यूज किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फिर आपको दे रखा है 30। 30 to 40। 30 to 40 में आपको दे रखा है 12। क्या दे रखा है, 12। फिर आपको 40 to 50। 40 to 50। 40 to 50 में आपको दे रखा है 20। कितना दे रखा है, 20। फिर आपको दे रखा है 50 to 60। 50 to 60 में आपको दे रखा है 11। आप उधर देखते जाइएगा, सारी चीजें वो उसी से नोट कर रहे हैं। फिर आपको दे रखा है 60 to 70। 60 to 70 में कितना है, 15। 15। फिर 70 to 80, इसमें आपका क्या है, 8। देखिए इस टाइप से आपको ये टेबल दे रखी है। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in table, find the mode of the data। क्या किया है, एक जो स्टूडेंट है उन्होंने नोट किया रोड पे जाती हुई कारों को, जैसे हाईवे पे कार वगैरह, कार ट्रक वगैरह सब पास होते हैं, पर उन्होंने देखा कि इनको कार्स को, ये कार्स कितनी पास हो रही है, तो उन्होंने 3 मिनट का क्या लिया, इंटरवल, और 3 मिनट के इंटरवल में उन्होंने देखा है कि कितनी कार्स पास हो रही है। तो उन्होंने देखा ऐसा कितने टाइम किया, उन्होंने 100 कार्स को देखा, उन्होंने मतलब 100 कार्स को उन्होंने देखा, तो 0 और 100 के बीच में 7 कार्स निकली, मतलब 0 to 10 कार्स
आपकी पास हुई कितने टाइम, 7 टाइम्स, 3 मिनट के इंटरवल में। ये कार्स है ना, ये कार का कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार, तो 0 to 10 के बीच में कार्स निकली 7 टाइम्स, और 20 to 30 कार्स निकली है 14 टाइम्स, 20 to 30 कार्स आपकी निकली है 13 टाइम्स, और 30 to 40 कार्स निकली है 12 टाइम्स। इस टाइप से पूरा दे रखा है, जैसे कि 70 to 80 कार्स भी निकली है, ऐसे कितने टाइम हुआ, 8 टाइम ऐसा हुआ। फ्रीक्वेंसी उनकी इस टाइप से आपको दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ो, सिर्फ इसी को देखो कि फाइंड द मोड ऑफ डेटा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। मेन तो जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोड निकालेंगे, मोड के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर, आप फ्रीक्वेंसी में देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, ये 20 मुझे दिख रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिजाइन बनाइए। ये डिजाइन वाली जो ये जो क्लास होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। आपकी मॉडल क्लास क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या आ जाएगी, 40 to 50, 40 to 50, ये आपकी क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास। फिर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट, लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू क्या बोलते हैं, एल कितना आ जाएगा 40। इन दोनों के बीच की गैप को क्या बोलते हैं, क्लास साइज। इनके बीच की जो गैप है, क्लास साइज कितना है, h इक्वल टू, ये इनके बीच की गैप कितनी है, 10। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f0, और इसको बोलते हैं f2। ये बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला है अपने, f1, f1 की वैल्यू है 20, f1 की वैल्यू कितनी है 20। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इसको क्या बोलेंगे आप, f0, f0 की वैल्यू कितनी है 12। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये कितना आएगा आपका f2, f2 की वैल्यू कितनी आएगी 11, f2 की वैल्यू कितनी है 11, ये लिख लिया। ये f1, इसके बाद में क्या करना है, मोड का फार्मूला लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया था, क्या होगा, मोड z इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है मोड का, l प्लस, बोलिए, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये आपका फार्मूला होता है इंटू h। बस इसके बाद में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू है 40, प्लस f1 की वैल्यू है 20, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 12, अपॉन में 2f1 f1 कितना है 20, ये दोनों मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, माइनस f0 की वैल्यू 12, फिर माइनस f2 की वैल्यू 11, ये क्या इनटू में क्या h की वैल्यू कितनी है 10, ये रखा, कितना जाएगा 40 प्लस, इनको माइनस करो, 20 में 12 हो गई 8 अपॉन 22 जा कितना आएगा 40, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 23 कैसे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 23, और इनटू में क्या है 10। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कितना आएगा 40 प्लस 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80, डिवाइड बाय, अब 40 में से 23 को माइनस करो, 40 माइनस 23, यही करेंगे। इसका इधर कैरी दिया, 10 में 3 गई 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से तो क्या 1, कितना है 17। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको 80 में 17 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका क्या आएगा 40, ये आपका है z मोड प्लस, बस 80 में 17 से डिवाइड करो, कितना आएगा 17 4 जा
कितना होता है? 7 4 28, 68, 4 1 4, 68। आप 5 टाइम लेंगे कितना आएगा? 85 ज्यादा हो जाएगा। 4 टाइम में कितना आएगा? 68। माइनस करेंगे 10, 10 में से 8 गई, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे बचा 7, ऐसे 6 गई 1, 12। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे पे 0। क्या लगाएंगे यहाँ पे? 0 लगा दिया क्योंकि जाएगा ही नहीं, नोट करने के लिए कोई नंबर भी नहीं था। अब 120, 17, 5 6 कीजिए, 6 7 42, 6 1 6 और 4 10, कितना आएगा? 102। देखिए 7 टाइम भी करके देखिए, 7 7 49, 7 7 कितना होता है? 49, 7 1 7 और 4 11, चले जाएगा। 7 का भी चले जाएगा, कितना आएगा? 119। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10 में से 9 1 0 0, फिर 0 नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5 टाइम जाएगा, कितने टाइम? 5 टाइम। इस टाइप से इसका कुछ आंसर आएगा 4.705। आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि आपको डिवाइड करना आता है डेसिमल का, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं। कितना है इसका? क्या लिखेंगे? 4.705 ये लिख सकते हैं। इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 44.705। यही आपका क्या होगा? मोड होगा। बेसिक बेसिक किया जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? मोड ऑफ गिवन डेटा इज 44.705। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन 6 जो होता है, 5 और 6 दोनों होते हैं फिनिश। चाहे तो इसको एक बार समझ सकते हैं क्या किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी में देखना है कौन सा नंबर कौन सा बड़ा है फ्रीक्वेंसी के अंदर। 20 सबसे बड़ा था, उसके ऊपर तो डिजाइन डाली। ये जो आता है उसके सामने जो क्लास आती है उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास लिखी। मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू इसको बोलते हैं लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू कितनी होगी? 40। इन दोनों के बीच की गैप को एज बोलते हैं। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? F1। इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं F0। इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं F2। ये सब लिख दिया। उसके बाद में फार्मूला था, सारी वैल्यूज एज इट इज, जिन जिन की जगह जो जो प्लेस पे वैल्यू रखना था वो सब सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। जैसे L की जगह 40 था, रख दिया। F1 की जगह 20 था, माइनस F0 की जगह 12 था। ऐसी सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, सॉल्व किया। 20 माइनस 12 8 आया। इनका मल्टीप्लाई किया, ये इनका दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 23। इनको माइनस किया 17। इधर 10 का मल्टीप्लाई 8 में किया 80 का मल्टीप्लाई है, 10 ऊपर है, मल्टीप्लाई किया 80/17। इनका 80 में 17 से डिवाइड किया, 4.705 आया। इनको प्लस किया 44.705 ही आया। नोट कर लीजिए। कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट करना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 5 और 6 होता है फिनिश। अब यहाँ पे इसके साथ में ये एक्सरसाइज 13.2 भी होती है फिनिश। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 13.3 है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।